बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरीबाज़ किचन। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सादा बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ कड़ी पकौड़ा की। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है और यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। ये अब मैं डाल दूँगी तड़के के लिए। इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे और इसको हम हिलाएंगे और अब इसको छोड़ देंगे ब्राउन होने के लिए। तब तक हम देख लेते हैं कि हमें और क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है रेड कलर का मीडियम साइज़ का एक टोमेटो और ग्रीन चिली है ये 3 से 4 अदद, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी बीच में मैंने डाल दिया था, एक साथ ही पीस लिया था। इसको शामिल कर देंगे। अब इसके साथ इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अच्छे से इसके साथ ही फ्राई हो जाए। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ। अब इसके अंदर टोमेटो ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी सॉफ़्ट हो जाए, मसाला यकजान हो जाए। ये देखें। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जो दही वाला बाउल था, उसी के अंदर पानी डाल के, तो बस वही थोड़ा सा ऐड करेंगे। पानी की जगह मैंने यही ऐड कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे टोमेटो सॉफ़्ट हो जाए। यहाँ देखें अच्छी तरह सॉफ़्ट हो गए। अब यहाँ मैं नमक ऐड करूँगी 2 टीस्पून। नमक मिर्च तो आप अपने अकॉर्डिंगली डाल लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो आप देख लीजिएगा। आप जिस हिसाब से खाते हैं उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने तो हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर होगा जो ऐड किया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये 1 किलो दही है और उसके अंदर 1 या 1.5 कप के करीब बेसन होगा जो मैंने उसके अच्छे से उसके अंदर मिक्स कर लिया है। अब ये इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए, वाह। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आज बहुत मज़ेदार कढ़ी रेडी होगी इंशाल्लाह। ये देखें। अब इसके अंदर जो है ना, वो मैंने 1 किलो मतलब दही का मिक्सचर था जो, और उसके अंदर मैं 1.5 जग जो है ना वो पानी का ऐड किया था। ये 1 जग डाल दिए और सॉरी मैं जो दूसरा जग था वो डाल के दिखाना भूल गई। यहाँ मैं हरा धनिया वॉश कर लूँगी। अब ये देखें, ये पक रही है, साइडों से उतारते जाएंगे। ये देखें हल्की हल्की गाढ़ी भी होने लग गई है। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता हल्की फ्लेम पे पकती रहेगी। ये देखें मैंने फ्लेम भी रखी हुई है। अब यहाँ मैं मसाला रेडी कर लूँगी पकौड़ों के लिए, जिसके लिए मैंने आलू और हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज ये देखें कट कर लिए। अब इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। ये देखें 1.5 कप के करीब होगा बेसन जो मैंने ऐड किया है, और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लिया, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने नमक का ऐड कर दिया था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर पानी ऐड करके इसका मिक्सचर रेडी कर लेंगे। ये देखें, ये देखिए बहुत अच्छे बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। इतना बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो। ये देखें, यहाँ मैंने बच्चों के लिए अलग से 2 से 3 आलू काट लिए थे, उनको बस इसी मिक्सचर के अंदर डिप करके ना तो अलग से पकोड़े बना दूँगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, वो खा सकते ना बच्चे। तो यहाँ ऐड करेंगे घी पकोड़े बनाने के लिए। साथ ही मैंने हल्की फ्लेम पे जो है वो कढ़ी रखी थी, वो भी पकती रहे और साथ में मैं पकोड़े रेडी कर लूँगी। ऑयल डालिए, अब अच्छे से गर्म हो जाए तो हम फिर ऐड करेंगे। पहले बच्चों के लिए बना लूँगी, फिर बाद में कढ़ी के लिए। ये देखें ऐसे, ये अभी ऐड करती जाऊँगी।
बहुत शौक़ से खा लेते हैं बच्चे। ऐसी ना चीज़ें खाएं तो मैं ऐसे अलग से बना देती हूँ बच्चों को ना, हर चीज़ साथ बनाती हूँ ताकि वो कुछ भी ये ना हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो भी चीज़ बनाती हूँ उनके लिए अलग से थोड़ा सा नमक मिर्च के बगैर जो है वो निकाल लेती हूँ। ये देखें, बच्चे भी खा सकें। अब ये जो हम कढ़ी के अंदर ऐड करेंगे पकोड़े वो डाल दिए, वो फ्राई कर लेंगे और साथ साथ इसी के अंदर ही हम डालते जाएंगे। देखें कितनी कम हो गई है, ऑयल भी छोड़ दिया है कढ़ी ने। ये पकोड़े भी रेडी हो गए हैं, बहुत मज़े के बने हैं। देखें ऐसे ही हम निकालते जाएंगे और डालते जाएंगे उसके अंदर। ये देखें इस तरह से, और इसी तरह हमारी झटपट से तैयार हो जाएगी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। बहुत मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने बघार के बगैर ही बना ली थी, ऐसे भी बहुत मज़े की बन जाती है। तो अब हम डिश आउट करेंगे। देखें वाह, बहुत मज़े की बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए अगली दफ़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपको और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआओं में भी याद रखें मुझे भी। मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ, आप भी सबके लिए दुआ किया करें। ये देखें फाइनल लुक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।